हेलो डियर, वेलकम टू आवर चैनल MRK RN क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज की हम इस क्लास में कैलेंडर के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। कैलेंडर जो कि रीजनिंग का एक टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आज हम उसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। कैलेंडर ये आपका रीजनिंग से रिलेटेड है और हम इसी के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है। One thing I want to ask you, Aryan, that is this thing is going to video or not? आ रहा है ना? ठीक है। तो चलिए फिर हम जो है कैलेंडर की शुरुआत करते हैं। कैलेंडर में सबसे पहले कुछ मंथ्स के कोड, कुछ डेज़ के कोड और कुछ सेंचुरीज़ के कोड आपको याद रखने होंगे। ठीक है। सबसे पहले मंथ्स के कोड पे आ जाते हैं। मंथ्स के कोड में आपका 12 मंथ्स होता है। 12 मंथ्स के कोड आपको याद रखने होंगे। ठीक है। तो आपको मंथ्स के कोड याद रखने हैं, आपको डेज़ के कोड याद रखने हैं, आपको लीप ईयर के कोड याद रखने हैं, आपको सेंचुरीज़ के कोड याद रखने हैं। जब आप इन सभी का कोड याद रख लेंगे, कैलेंडर आपको ईजिली आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जनवरी का कोड होता है 1, फरवरी का कोड होता है 4, मार्च का कोड होता है 4 और अप्रैल का कोड होता है 0। ठीक है। मई का कोड होता है 2, जून का कोड होता है 5, जुलाई का कोड होता है 0, अगस्त का कोड होता है 3, सितंबर का कोड होता है 6, अक्टूबर का कोड होता है 1, नवंबर का कोड होता है 4 और लास्ट वन इस दिसंबर का कोड होता है 6। माय डियर, ये आपको याद रखना है। ठीक है। मंथ्स के कोड को याद रखना है। ठीक है। जब कभी लीप ईयर होगा, याद रखिएगा एक बात कि जब कभी लीप ईयर होगा तो उसके लिए, फॉर लीप ईयर के लिए, जो जनवरी का कोड होगा वो 0 और जो फरवरी का कोड होगा वो 3। ठीक है। जनवरी और फरवरी का कोड आपको इसमें याद रखना होगा जब लीप ईयर होगा। ठीक है। लीप ईयर के लिए ये चीज़ें याद रखनी है आपको और ये आपका मंथ्स का कोड हो गया। फिर हम बात कर लेते हैं डेज़ के कोड की। डेज़ के कोड की बात कर लेते हैं। इसमें आपको, अगर आप इसमें माय डियर, अगर इसमें आप संडे का कोड याद रखते हैं तो बाकी के जो कोड हैं वो आपको याद हो जाएंगे। संडे का कोड 1 याद रखना है और उसी को ऑर्डर में लिए जाना है तो आपका सारा डेज़ का कोड आ जाएगा। चलो देखो, जैसे संडे का कोड होता है 1, मंडे का कोड होता है 2, ट्यूसडे का कोड होता है 3 और वेडनेसडे का कोड होता है 4, फ्राइडे का कोड होता है 5, सैटरडे का कोड होता है वेडनेसडे, ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मैंने नहीं लिखा, थर्सडे का कोड होता है 5, फ्राइडे का कोड होता है 6 और सैटरडे का कोड होता है 0 या फिर 7। ठीक है। आपको डेज़ के कोड को याद रखना है। अब आप मंथ्स के कोड और डेज़ के कोड और ये जो लीप ईयर का कोड लिखा हुआ है इसको आप जो है अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो डियर, आई होप आप लोगों ने डेज़ के कोड और मंथ्स के कोड नोट कर लिए होंगे। अब हम सेंचुरीज़ के कोड को लिखते हैं। ठीक है। आ जाओ। देखिए, इसमें आपको ये याद रखना है सेंचुरीज़ के कोड में कि अगर लीप सेंचुरी है तो उसमें -1 करोगे, अगर लीप सेंचुरी है तो उसमें -1 करोगे। लीप सेंचुरी के पहले वाला अगर सेंचुरी है तो उसमें 0 ऐड करोगे। ठीक है।
लीप सेंचुरी के अगर पहले वाला है तो उसमें 0 ऐड करोगे, और उसके पहले वाला जो रहेगा उसमें आप 2 ऐड करोगे, और उसके पहले वाले में 4 ऐड करोगे। देखो मैं एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि आपका 2000 सेंचुरी चल रही है। अब ये जो 2000 सेंचुरी है, ये 4 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये लीप सेंचुरी है। ये क्या है? लीप सेंचुरी है, लीप सेंचुरी है। तो इसमें आप -1 करोगे, ठीक है? ये बात याद रहेगी, ठीक। फिर जो आपका 1900 होगा उसमें आप 0 ऐड करोगे, ठीक है? 1900 में क्या करोगे? 0 ऐड करोगे। फिर आपका जो इससे पहले वाला रहेगा 1800, उसमें आप जो है +2 करोगे, और इससे पहले जो आपका रहेगा 1700, उसमें आप +4 करोगे। यही 4 कोड हैं। यही 4 कोड अगर आपको याद है और ये पूरा क्रम याद है तो आप किसी भी ईयर का, किसी भी सेंचुरी में, किसी भी ईयर का आप बता सकते हो कि उस दिन कौन सा दिन था। फिर और आगे आ जाते हैं और थोड़ा सा इसको डीपली समझ लेते हैं। 1600 आओ। 1600 देखो 16 जो है 4 से कट जाएगा, तो ये जो है इसमें आपका -1 होगा, ठीक है? फिर इससे पहले आ जाओ 1500। अब 1500 का देखो, इसमें क्या होगा? ये इसके तुरंत बाद वाला है, यानी कि वहाँ 0 होगा, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा। इससे पहले आ जाओ 1400 पे आ जाओ, उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा? +2 होगा। इससे पहले आ जाओ 1300 पे आ जाओ, उस पे क्या होगा? +4 होगा। क्या बातें समझ में आ रही हैं? आगे आ जाओ, इसके आगे चले जाओ, 2100 पे चले जाओ। ये इसके तुरंत बाद वाला है, यहाँ से देखो इसके तुरंत बाद वाला +4 हुआ है, लीप सेंचुरी के तुरंत बाद वाले में +4 हुआ है। ये लीप सेंचुरी है, इसके तुरंत बाद वाले में क्या होगा? +4 होगा। 2200 में आ जाओ, इसमें क्या होगा? ये लीप सेंचुरी के तुरंत बाद वाला है, और इसके तुरंत बाद वाला 1800 है। ये लीप सेंचुरी के तुरंत बाद वाला है, इसके बाद वाले में +2 होगा, ठीक है? और इसके बाद जो 2300 होगा, इसमें क्या होगा? इसमें 0 होगा। 2400 में क्या होगा? -1 होगा। आई होप आप लोगों को ये सेंचुरी के कोड याद हो गए होंगे, ठीक है? ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको 1900, 2000 इसी में से पूछा जाएगा, और कहीं से ज़्यादा संभावनाएं नहीं होती हैं, पर आपको पता होनी चाहिए बातें, ठीक है, कि कहाँ पर कौन सा कोड यूज होना है, ठीक है? अब इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल पर आते हैं।